सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, भक्तिन पाठ जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है, उसका आज अगला गद्यांश पढ़ते हैं बेटा। पेज नंबर 96, पेज नंबर 96। आप लोग भी किताब ओपन करें बेटा। लिखा है, मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर इसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। विस्मित मानी आश्चर्य मानी लेखिका, जब हमने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि गांव जाने का अनुरोध लेकर के मेरे पास आई थी, 1 साल पुरानी बात महादेवी वर्मा ने हमें बताया था कि जब उसने ये कहा था मुझसे कि आप मेरे साथ गांव चलिए, और मैंने उसको क्या बोल दिया कि मेरे पास वहाँ जाने के लिए रहने रुपया नहीं है, मेरे पास अच्छी व्यवस्था नहीं है। तब उसके परिणाम ने माने उसकी बातों ने, रिजल्ट ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। क्या बोला उसने, ध्यान दें बेटा। भक्त ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा मानी अवस्था में बनाकर और पोंपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया, मैंने धीरे धीरे बताया। अब आपने पोंपला मुंह शुरू में भी सुना था, बस कमज़ोर शरीर है उसका। कैसा कमज़ोर काया वाली है भक्तिन। तो क्या बोला उसने, उनके पास 5 बीसी मानी उस समय का 1 रुपया, बहुत पुराना लेख है बेटा, ये मैंने आपको क्लास में बताया था। उस समय 1 रुपया एकत्र किया था उसने, मानी 5 बीसी, 20 पैसा भी समझ चलता, 20 5 100। उस समय 20 पैसे भी चलते थे, 10 पैसे भी चलते थे, इस प्रकार का प्रचलन था। उसके बाद 1 रुपया, ये 20 पैसे एकत्र किए हुए हैं, और 5 रुपया गड़ा रखा है। 5 रुपया उसने अलग से छिपा रखे हैं। टोटल 6 रुपीज़ उसने एकत्र किए हुए हैं, मैंने संचय किए हुए हैं, जमा किए हुए हैं, और तब की बहुत बड़ी रकम थी। उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। मैंने ऐसा भक्त ने मुझसे कहा कि मेरे पास 5 बीसी अलग हैं और 5 रुपया अलग हैं जो मैंने छिपाया हुआ है, उससे वो सारी व्यवस्था कर लेगी। मैंने भक्तिन को चेक करने के लिए, थोड़ा सा ये जानने के लिए कि मैं ऐसा कहती हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे व्यवस्था करें, तब भक्ति ने ऐसा मुझे जवाब दिया। मैं हैरानी में पड़ गई, आश्चर्य में पड़ गई। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे, ऐसा उसने कहा है। अमरौती आम की चटनी से मतलब है, आम के द्वारा बनाएगी। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। मतलब भक्ति इतनी कंजूस थी, उसने एकत्र किया हुआ है, वो पूंजीभूत होते में पर्वताकार में बड़े रकम से मतलब है, जैसे पर्वत का आकार होता है, ऐसी उसने रकम एकत्र की हुई थी। थोड़ा बहुत कंजूसी कर करके उसने पूंजी को एकत्र किया, धन संचय किया, धन एकत्र किया, और अपने पास रुपया एकत्र किया हुआ था। पर्वत के समान विशाल बन चुकी थी वो। परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग, बोलते प्रेम, इतना प्रख्यात हो चुका है, मैंने प्रसिद्ध, मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। कहने का तात्पर्य ये है, डायनामाइट टूटने से मतलब होता है कि यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार से भक्तिन से अलग नहीं हो सकती हूँ, मैं भक्तिन का परित्याग नहीं कर सकती हूँ, ऐसा उनके कहने का तात्पर्य है। आगे पढ़ते हैं बेटा। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। अब क्या बोलते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करना। माने मेरे और भक्तिन के बीच में भी कभी भी सेवक और स्वामी का संबंध नहीं रहा है। मैंने कभी ऐसा आदेश नहीं किया कि मुझे लगा कि मैं ऑर्डर कर दूंगी वो मान जाएगी, ऐसा हमारे बीच कभी भी संबंध नहीं दर्शाया गया। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है, माने संगत नहीं है, उचित नहीं है, जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। दोनों में अंतर है ना, गुलाब में कांटे होते हैं, आम में नहीं होते हैं। उस प्रकार क्या उदाहरण दिया है महादेवी वर्मा ने। लिखा हुए जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता बोलते हैं, अर्थपूर्ण देने के लिए ही हम सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है।
यानी लेखिका महादेवी वर्मा के कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हमारे घर में गुलाब का पौधा होता है, उसमें अच्छे से खुशबू आती है, अच्छे फूल लगते हैं। आम का पेड़ होता है, उसकी अलग भूमिका है, उसका पत्ते पूजे में भी काम आते हैं, दोनों का अलग अलग रोल है। उसी प्रकार भक्तिन का मेरे जीवन में अहम रोल है, अहम भूमिका है, मुख्य भूमिका है। मैं उससे अलग नहीं हो सकती। वो मेरे जीवन को घेरे हुए है, मेरे जीवन के विकास की क्रिया को घेरे हुए है, चारों ओर से घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, माने असमानताएं, उनके भीतर से एक स्नेह में बोलते हैं प्रेम, स्नेह माने प्रेम, और सहानुभूति माने दया से मतलब सिंपल से मतलब है, आभा फूटती रहती है माने चमक। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। मार्मिकता माने मन से जुड़ा हुआ, मर्म से जुड़ा हुआ। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, मैंने दरवाजे की ओर पास खड़ी रहती है। कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। बेटा किसकी बात की जा रही है? स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, छात्रावास की लड़कियों की बात की जा रही है, लेकिन हमें बता रही हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्ति ने अपना दोनों जून का भोजन, दोनों जून का भोजन मतलब क्या? दोनों समय का भोजन, सुबह का भी दोपहर का भी, सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है, मानी खाने में रख देती है, ऊपर जो रैक है। और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। ध्यान होगा आपको, मैंने आपको क्लास में बताया भी था, प्राचीन समय में परंपरा थी, आज भी है कहीं कहीं गाँव में। ये उस समय की बात है जब रसोई घर केवल टोटली मिट्टी के बने होते थे, फर्श भी, दीवारें भी, चूल्हा भी। जब खाना बनता था तो उसके बाद उसकी पुताई होनी है मिट्टी गोबर से, यही लिखा है यहाँ पे। क्या करती है वो? खाते समय चौके का एक कोना, रसोई घर का जो चौका है उसका एक कोना धोकर पाक छत यानी भोजन बनाने की जो नियम है, पद्धति है, सनातन नियम से मानी प्राचीन समय से आ रहे नियम का पालन करती है, उसका लिपाई करती है, उसे धो देती है। आगे लिखा बेटा, मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधु माने साहित्यिक मित्र से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। और सद्भाव बोलते हैं अच्छी भावना, उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है, मैंने हैरानी कर देने वाली बात है। यहाँ पर लेखिका हमें बता रही हैं कि जो मेरे साहित्यिक परिचित हैं, साहित्यिक मित्र हैं, उनके प्रति भक्ति का जो सम्मान का भाव है वो मेरे पे निर्भर करता है। कोई मुझे अच्छा रिस्पेक्ट देता है, वो उसे अच्छा रिस्पेक्ट देती है। इस प्रकार की भावनाओं को देखते हुए मुझे हैरानी होती है, विस्मित विस्मित में हैरानी होती है, आश्चर्य होता है। पेज नंबर 97 पे जाएं बेटा, पेज नंबर 97। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अभ्रंश द्वारा कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है पर आदर भाव नहीं। भक्तिन की अच्छाइयों के साथ साथ भक्तिन की कमियां हैं वो भी यहाँ पर लेखिका बता रही हैं। किसी को वेशभूषा से, आकार प्रकार से, पर्सनैलिटी से याद रखती है, किसी का नाम का अभ्रंश यानी किसी का निक नेम होगा, और लिखा कवि और कविता के संबंध उसका ज्ञान बड़ा है पर आदर भाव नहीं। कभी कभी वो जो है ज्ञान तो उसका बड़ा है पर आदर भाव नहीं है, रिस्पेक्ट करने का भाव कभी कभी उसमें अंतर भी आ जाता है। लिखा किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, किसी के लंबे लंबे बाल हैं, अस्त व्यस्त वेशभूषा है, क्या बोलती हो? कहा ओह कविता लिखे जानत हैं, क्या तुम कविता लिखना जानते हो? और तुरंत उसकी अवज्ञा मानी वो उससे एक तरह से सहमत नहीं रहती है, आज्ञा का उल्लंघन करती है, प्रकट हो जाती है। तब वो कुछो करिए धरिए ना बस गली गली गाउत बजाओ तो फिरिए। तो वो क्या बोलती है? तुम करते धरते कुछ नहीं हो, बस गली गली में गाते और बजाते फिरते हो, विचरण करते हो। ऐसी देहाती भाषा में भक्तिन कहती है। मैं आपको पहले ही बता चुका था कई बार, देहाती भाषा में जो स्टेटमेंट भक्तिन के द्वारा बोले गए हैं उनको ऐसे ही महादेवी वर्मा के द्वारा इस लेख में बताया गया है। आगे पढ़ते हैं बेटा। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलयुग रहा तौन रहा, अब परलय होई जाई
उन कर माई का बड़ी लाड तक लड़े का चाही कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। एक और नया प्रसंग कह सकते हैं आप, जानकारी कह सकते हैं। लेखिका बता रही हैं कि जब स्टूडेंट वर्ग में से कभी कोई गलती से जेल पहुंच जाता है, वहाँ का मेहमान बनता है, तब उस ऐसा समाज और से परेशान करता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। व्यतीत मैंने होते परेशान, तो क्या बोलती वो, बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलयुग रहा, तौन रहा अब परलय होई। यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे अगर विद्यार्थी इसमें अगर जेल जा रहे हैं, ये कलयुग का समय है, अब तो परलय हो जाएगी। उनकर माई का बड़े लाड, ये बड़े लाड का बेटा है, लड़े का नहीं, ये क्या लड़ाई लड़ेगा कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। ऐसे वो बोलती रहती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। तब चाहे कोई महात्मा गांधी जी हों, चाहे कोई साधारण सा विद्यार्थी हो, सबके समान, सबके प्रति भक्तिन की एक ही सहानुभूति निकलती है। एक रस मतलब क्या है, एक समान सिंपैथी उसकी निकलती है। आगे पढ़ते हैं बेटा। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार में वैसे ही डरती है, कारागार से वैसे ही डरती, कारागार में जेल, जैसे यमलोक से, मानी यमराज से, यमराज के लोक से, यमराज संसार से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। हर गुण के बारे में लिखकर महादेव वर्मा ने यहाँ पर बताया है भक्तिन की हर गुण के बारे में। देखो कहानी का एंड चल रहा है, अब वो भी बताया है जहाँ से उसको डर लगता है, जेल जाने से बहुत डरती है। तो कारागार की काली काली जेल की जो दीवारें हैं उनको देख करके उसे डर लगता है, वो बेहोश हो जाना चाहती है। लोग उसे चिढ़ाते हैं, लोग जानते होंगे ये जेल से डरती है, बात बात पर चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी मालकिन कभी जेल न जाए। वो डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व तो मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वो अपनी कैद होती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उस सब के लिए उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता, मैंने कोई मायने नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती है जितनी अपने साथ न ला सकने की संभावना से अपमानित। मन यदि मैं उसे अपने साथ न रखूं तो वह अपमानित हो जाती है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। मनी मेरे घर में अगर सेविका के भाव से वो है, नौकर की हैसियत से है, तो मैं उसे अकेले मुक्त नहीं छोड़ सकता हूँ। ये पहाड़ के बराबर अन्याय होगा अगर मैं भक्तिन को अकेली छोड़ दूँ और कहीं चले जाऊँ, तो ये पहाड़ जैसा अन्याय होगा। मन जितना पहाड़ होता है ऊंचा उतना अन्याय है ये। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा कभी अन्याय होता है ज़िंदगी में तो बड़े बड़े लाड तक लड़ जाएगी, बड़े बड़े राजाओं तक लड़ सकती है। किसी की माई यदि बड़ी लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। संसार में कोई भी माई का लाल हुआ हो, कोई भी बड़े बड़े राजा का पुत्र पुत्री हुए हों जो न लड़े हों, लेकिन भक्तिन बिना लड़े नहीं रह सकती है। ऐसे अवसर पर, ऐसे मौके पर, ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों मुकाबला करने से मतलब है कि स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है, बहुत कठिन है। ऐसा सोचना भी, ऐसा मुकाबला करना भी बहुत कठिनाई भरा वाला है। ऐसा लेखिका महादेवी वर्मा कह रही हैं। अंतिम पैराग्राफ है बेटा, इस पाठ का ध्यान से देखें। मैं प्रायः सोचती हूँ, अधिकांश सोचती हूँ, जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा, हमेशा के लिए विदा होने से मतलब है। चिर विदा मानी हमेशा के लिए विदा होना, अलग होना। अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन मार्क है। माने जीवन का जब ऐसा दौर आएगा, जब ऐसा बुलावा आएगा, न धोती साफ करने का समय मिलेगा, न सामान को बांधने का समय मिलेगा, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का। तब हमेशा उन विदाई के क्षणों में, अंतिम क्षणों में, यह देहात में रहने वाली, गांव देहात में रहने वाली, रूरल एरियाज में रहने वाली वृद्धा भक्तिन क्या करेगी और मैं क्या करूँगी, ऐसा लेखिका कह रही हैं। भक्तिन की कहानी अधूरी है,
लेखिका खुद बता रही है कि भी भक्तिन की कहानी अधूरी है, उसके जीवन की ये पूरी कहानी नहीं है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। पर मैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवसर में उसे अपने से अलग नहीं करना चाहती, अर्थात मैं अपने साथ ही उसे रखना चाहती हूँ। यहीं पर इस पाठ का समापन हो जाता है, इसके लेख का समापन हो जाता है। अर्थात लेखिका ये कहना चाह रही है कि मैं किसी भी परिस्थिति में, यद्यपि ये भक्तिन की कहानी अधूरी है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में भक्तिन को अपने से अलग नहीं कर सकती हूँ। ऐसा उसकी अनोखे गुणों के आधार पर, भक्ति भावना के आधार पर, सेविका भाव के आधार पर, श्रद्धा के भाव के आधार पर लेखिका ने भक्तिन के बारे में बताया। तो ये था बेटा एक अच्छा सा लेख, जिसमें लेखिका महादेवी वर्मा ने उसकी अतीत की यादों को, उसके जीवन के संघर्ष की गाथाओं को, किस प्रकार से जीवन में संघर्ष किया और वो महादेवी वर्मा के पास आई, ये सब लेखा जोखा में महादेवी वर्मा ने हमें बताया है। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी समस्या हो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।